तो दोस्तों ये है ब्राह्मण विष्णु भगवान जी की मूर्ति। जी हाँ, ब्राह्मण विष्णु भगवान जी की मूर्ति जो असुरराज बलि हैं उनके द्वार पे गए थे। 3 पैर जमीन मांगी थी इन्होंने, और 3 पैर जमीन मांगने के बाद असुरराज बलि सोचे कि 3 पैर कितनी होगी, लेकिन उन्होंने हल्के में लेते हुए इस बात को हाँ कर दिया। और उसके बाद जब विष्णु भगवान ने अपने 3 पैर रखे ना भाई साहब, तो धरती भी कम पड़ गई थी। और गाइज एक और चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी, और ये मूर्ति भी 11 से 12वीं शताब्दी में पाई गई थी यहाँ पे, और इस म्यूजियम में लाके लोगों को दिखाने के लिए रख दिया गया है। देखिए पुराने ज़माने में हमारी जो कला है, हमारा जो भगवान है, देख सकते हो आप, अनबिलीवेबल। और गाइज ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। और इस मूर्ति का भी एक छोटा सा इतिहास है, जो वीडियो को पॉज करके आप इस इतिहास को पढ़ सकते हो। और ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति, और इसके साथ में एक और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जिसका बिल्कुल शीश नहीं है, ठीक है। 4वीं सदी की मूर्ति है गाइज, आप देख सकते हो। तो बहुत पुरानी मूर्ति और बहुत ही एकदम एंटीक है, और इसकी जो डिज़ाइन है, जो इसकी घड़त है, अभी तक मौजूद है, तो आप देख सकते हो। तो ये है 4वीं सदी की मूर्ति। और गाइज ये है लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, ठीक है। और ये मूर्ति 15वीं शताब्दी में पाई गई थी, और इस मूर्ति का एक छोटा सा इतिहास भी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका इतिहास पढ़ सकते हो। और ये है बोधिसत्व जी की मूर्ति, ठीक है, जो 12वीं शताब्दी में पाई गई थी, और इस मूर्ति का एक छोटा सा इतिहास भी है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस इतिहास को पढ़ सकते हो। ये चीज़ें आपको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के अलावा और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, ये मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके आप शूट भी कर सकते हो, अच्छे से इन चीज़ों को देख भी सकते हो, अपने मोबाइल में इनकी फ़ोटो लेके जा सकते हो, अपने लिए इनके यहाँ पे आसपास खड़े होके आप इनके सामने फ़ोटो खिंचा सकते हो। और यहाँ पे हर चीज़ का एक इतिहास लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो, ठीक है ना। नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा, उस बोर्ड के ऊपर जितने भी हथियार हैं, जो कोई चीज़ें हैं, उनका सारा इतिहास इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब भी जयपुर आए ना, तो एक बार अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में ज़रूर विजिट करना। आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा ये चीज़ें देख के। और मैं सच बता रहा हूँ कि आपने भी कभी ऐसे हथियार अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, जो आपको यहाँ पे आके वो चीज़ एक्सपीरियंस, जो आपको नॉलेज मिलने वाला है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जगह मिलेगा। तो अभी दोस्तों मैं फाइनली आप लोगों को हथियार संग्रहालय में लेके आया हूं, जहां पे आपको प्राचीन ज़माने के बहुत ही शानदार हथियार देखने के लिए मिलने वाले हैं। जहां पे आपको भाला, ढाल, तलवार, कुल्हाड़ी और भी ऐसे बहुत सारे हथियार, जो दोस्तों मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि मुझे इसलिए नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि वो हथियार मैं इस म्यूज़ियम में पहली बार ही देख रहा हूँ। मैंने भी इन हथियारों को कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने भी इस म्यूज़ियम में आने के बाद इन हथियारों को देखा। कुछ हथियार मुझे पता भी थे, जो मैंने कभी रियल में भी देखे थे, और कुछ ऐसे हथियार हैं इस म्यूज़ियम में, अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में, जो जयपुर में स्थित है। और इस म्यूज़ियम में आपको ऐसे हथियार देखने के लिए मिलने वाले हैं भाई साहब, मैं मजाक नहीं करूंगा दोस्तों आपसे, मैं सच कह रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहां कहीं भी रहते हो, एक बार खाली जयपुर पिंक सिटी राजस्थान में ज़रूर विजिट करना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको अल्बर्ट हॉल तो घूमने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अंदर जाने के बाद वाकई में आपका दिल खुश हो जाने वाला है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप ये देखिए, ये चीज़ें देखिए, ये तलवारें कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है।
तो दोस्तों जो सामने की तरफ जो आप कवच देख रहे हो, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि सुरक्षा कवच कह सकते हो। जो पुराने ज़माने में क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे इनको पहन के जाते थे और अपने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते थे, अपने चीज़ों का पूरा ख्याल रखते थे ताकि वो चीज़ उनको कोई भी तलवार वगैरह उनको मारे तो उनको चोट ना लगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि ये खंजर है पुराने टाइम के, जहाँ पे ये पूरा इतिहास इस बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है और बीच में एक सुंदर सी ढाल रखी गई है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी जो हथियार है ना, ये सारे हथियार अष्ट धातु से बने हुए हैं। जी हाँ, पुराने टाइम में क्या होता था कि सभी चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ बनाई दी जाती थी जो बहुत ही मजबूत और शानदार होती थी, क्योंकि युद्ध में ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आप कोई भी अगर एक चीज़ से अगर कोई भी चीज़ बना देते हो तो उसमें क्या रहता है कि टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन जो अष्ट धातु की जो चीज़ होती है ना भाई साहब, उसकी बात ही अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने के ऐसे ऐसे एंटीक पीस देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना एक नया एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और एक नई जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है हेरा फेरी। जी हाँ, फिर है हेरा फेरी में आपने देखी होगी कि लास्ट में ये बंदूकें बताते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये बंदूकें सेम एकदम एग्जैक्ट एकदम सेम है, बिल्कुल रियल। तो ये वो मुझे लगता है इन बंदूकों को यूज़ में लिया गया था मूवी में, सेम ऐसी ही बंदूकें थी, ठीक है ना। और आप देख सकते हो पुराने टाइम में जो सागवान की लकड़ी होती थी वो गन में सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती थी, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सागवान की लकड़ी होती है वो एक तो मजबूत होती है, उनमें दिमक कभी नहीं लगता है, वो कभी सड़ती नहीं है, पानी से ख़राब नहीं होती है और वो सदाबहार लकड़ी होती है। तो ज़्यादातर इन गन्स के अंदर पीछे की तरफ आप जो लकड़ी देख रहे हो ये है सागवान की लकड़ी। जी हाँ, और इसका सारा इतिहास इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो गन्स है बिल्कुल एकदम एंटीक और करोड़ों रुपए की गन है ये। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि म्यूजियम अंदर से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मैं रियल में कह रहा हूँ। अगर आप अंदर आने के बाद सब चीज़ों को अगर अच्छे से एक्सप्लोर करते हो ना, एक एक चीज़ को अगर शानदार तरीके से अच्छे से अगर आप शूट करते हो, देखते हो, जो भी करते हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको जैसे कि आपने सुबह 10 बजे इंटर किया तो 10 बजे से लेके मैं आप लोगों को बता देता हूं आप सीधा 3 से 4 बजे ही बाहर निकल पाओगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों म्यूजियम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप घूमते घूमते खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि जाना कहाँ है और आना कहाँ है। सच में कह रहा हूँ, रियल में इतना बड़ा ये म्यूजियम है और यहाँ पे इतनी प्राचीन प्राचीन चीज़ें हैं, इतनी एंटीक चीज़ें हैं, जहाँ पे मतलब फॉरेनर्स तो दोस्तों आते ही आते हैं, बाहर के दोस्त, ठीक है। फॉरेनर्स तो इनको कंफर्म ही है, क्योंकि जयपुर का नाम लिया और फिर फॉरेनर ना आए तो फिर क्या बात हुई यार, ये कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो फॉरेनर तो कंफर्म है, आपको ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर ही दिखेंगे ये चीज़ों को देखने के लिए, या फिर जो भी ये अपना यहाँ पे आने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों की पूरी जानकारी लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गन्स है, सारे हथियार आपको अलग से अलग एक एक से बढ़कर एक चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। अभी मैं दोस्तों सच बता रहा, तो आपको एक शानदार चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। जी हाँ, वो है ढाल, जो क्या होता था सेफ्टी के लिए यूज में लिया जाता था। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, जो युद्ध के समय जो ढाल होती थी उनको बचाने का काम करती थी। सामने से कोई भी हथियार फेंकता था, वो ढाल को अपनी तरफ रख के उस चीज़ को मतलब अपने आपको उस तलवार से या चाहे किसी भी भाले से अपना बचाव कर सकते थे। तो अभी मैं आपको वही एक शानदार चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी ढाल है। जी हाँ, आप ये देख सकते हो, ठीक है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो मैं अभी आपको ढाल दिखा रहा हूँ ये मतलब सेम इसी के जैसी बड़ी ढाल है, बहुत बड़ी ढाल है। उसकी जो साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 फीट से लेके लगभग 5 साढ़े 5 फीट की भी उसकी हाइट है और इतनी शानदार शानदार ढालें हैं। मतलब यहाँ पे आने के बाद मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को, पैसा वसूल। जी हाँ दोस्तों, पैसा वसूल है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। दूसरे नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में आने के बाद आपको गर्मी बिल्कुल फील नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे हॉल में एसी लगी हुई है, पूरे म्यूजियम को एकदम ठंडा रखने का काम करती है और आपको बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो मैं तो दोस्तों आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको लाइफ में मौका मिलता है तो एक बार आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में ज़रूर विजिट करें। गाइस, राजा महाराजा जो अपने युद्ध में इन ढालों का उपयोग करते थे, जब वो लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे, कोई भी लड़ाई होती थी तो इन लड़ाइयों के अंदर
इन डालों का यूज़ करते थे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो 5 डाल दिख रही है ये तो कुछ भी नहीं है गाइस। जो असली डाल दिखाता हूँ मैं आपको, ये है वो, लुक एट दिस, ये देखिए, ये है वो डाल। और इस डाल की जो करीबन जो चौड़ाई और लंबाई है, करीबन 5.5 से 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5.5 से 6 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये है काफ़ी बड़ी ढाल है और मुझे लगता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी ढाल हो सकती है। इंडिया की सबसे बड़ी ढाल हो सकती है ना, पॉसिबल है ब्रो। ठीक है ना, तो ऐसी ढाल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, आप देख सकते हो। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस म्यूजियम के बारे में मैं अपने शब्दों से तो बयां कर नहीं सकता कि ये म्यूजियम कितनी खूबसूरत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप राजस्थान आते हो तो एक बार यहाँ पे इस म्यूजियम में जरूर विजिट करें। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से एक बहुत अच्छी नॉलेज और एक बहुत अच्छी जानकारी लेके जाने वाले हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और हो सके तो भाई के लिए एक छोटा सा शेयर भी कर देना। हम फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।